में जंगल राज का खात्मा करने के नाम पर नीतीश कुमार और बंगाल को लाल आतंक से मुक्ति दिलाने के नाम पर ममता बनर्जी ने लोगों का भरोसा जीता था। अब ये दोनों राज्य हिंसा की राजनीति की चपेट में है। रामनवमी के दिन से ही बंगाल और बिहार के कई जिलों में हिंसा की आग भड़की हुई है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर और बर्धमान जिलों में रामनवमी के दिन हिंदूवादी संगठनों के जुलूस के दौरान हिंसा हुई। पुरुलिया में तो बमबाजी भी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब बंगाल की हिंसा पर रिपोर्ट तलब की है। रामनवमी के दिन से ही बिहार के औरंगाबाद, समस्तीपुर, भागलपुर और जमुई से भी बवाल चल रहा है। आगजनी, पथराव और खून खराबे के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। धारा 144 के दम पर हालात पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं और सत्ता के गलियारों में राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकने की कवायद में जुटी हैं। बिहार में हिंसा के लिए जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बिहार में बवाल की शुरुआत नवरात्र के पहले ही दिन हो गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत ने हिंदू नववर्ष पर भागलपुर में जुलूस निकाला, जिसमें हिंसा हुई। वारंट जारी होने के बाद भी अर्जित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि इस दौरान अर्जित शाश्वत रामनवमी के दिन बेफिक्र होकर हाथों में तलवार लेकर जुलूस की अगुवाई करते हुए नजर आए। अब बिहार में इस बात पर राजनीति गरमाई हुई है कि अर्जित शाश्वत पर नीतीश सरकार मेहरबान क्यों है। विपक्ष का आरोप यह है कि अगर भागलपुर हिंसा मामले में सख्ती बरती गई होती तो रामनवमी के दिन से औरंगाबाद, समस्तीपुर और जमुई में बवाल ही नहीं होता। अश्विनी चौबे के बेटे शाश्वत जो खुले आम मुख्यमंत्री को चुनौती ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके एफआईआर को वो डस्टबिन में फाड़ के फेंकने का काम कर रहे हैं। केंद्र राज्य मंत्री के बेटे खुले आम दंगा भड़काने का काम करते हैं। प्रमाण है, जब वारंट उसके नाम पे इशू हो गया है तो वो पटना में बैठ करके खुले आम चुनौती दे रहा है। वो तो कह रहा है कि हम दबंग है, मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि उनको गिरफ्तार कर सके। बीजेपी की सरकार देश में है और अनेक राज्य में भी है, बिहार में भी है बीजेपी की सरकार। बीजेपी के अब सुरक्षित बिहार रहेगा। जब तक ये हटेगा ना, बिहार के जनता, देश की जनता नहीं हटाएगा, तब तक व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगा। आप लोग तो नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कोई सवाल, क्यों रोक के रखे हुए हैं, क्या मजबूरी है, आप लोग को पूछना चाहिए। हत्यारा सरकार है, गुंडा सरकार है यहाँ के, और यहाँ के दंगाई सरकार है। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। वहाँ जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है। इसलिए जिस प्रकार की जो घटना हुई भागलपुर में, अगर वो कोई दूसरी सरकार होती तो यकीनन सख्त से सख्त कार्रवाई करती। सीधे सीधे दंगा फैलाने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मिस्टर चौबे, और उनका बेटा जो सांप्रदायिक दंगों में शामिल होने के कारण न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, अधिकांश लोगों में, सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो देश को, समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, वायलेंस कराते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में दुनिया बढ़िया से भली भांति जानती है। जो व्यक्ति भागलपुर दंगे की बंद फाइल को अपराधियों तक को जगह तक पहुंचाने के लिए दोबारा जांच करा करके अपराधियों को सजा दिलवा सकता है कानून के जरिए, वो माननीय मुख्यमंत्री किसी भी हाल में कानून व्यवस्था और अपराध और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं। भागलपुर के अंदर आरजेडी को अब सांप्रदायिक राजनीति बंद करनी चाहिए। भागलपुर में शांति है, अमन है, भाईचारा है, लोग मिलकर रहते हैं, वो सिल्क सिटी है, वो स्मार्ट सिटी है, वहां के लोग स्मार्ट हैं, वो जानते हैं दंगे और फसाद और तनाव से कोई लाभ होने वाला नहीं है। कितनी भी आरजेडी तनाव की कोशिश कर ले, वहां तनाव नहीं होने वाला है। अब वहां पे अमन और शांति है। अर्जित शाश्वत के मामले में सरकार की ओर से जब
वारंट जारी हो चुका है, तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी भी बहुत जल्द सुनिश्चित होगी। इसलिए राजद को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। जो कानून का शासन है उसमें किसी दल के नेता के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। वो आम अभियुक्त होगा या किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता का पुत्र हो, बिहार में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होने जा रहा है। तो बिहार और बंगाल में इस हिंसा के दौर के पीछे किसका हाथ है, और क्या ये 2019 से पहले दंगे फसाद का ड्रेस रिहर्सल तो नहीं है? यही सवाल है और इसी पर होगी महाबहस। हमारे साथ पैनल जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, जाने माने नेता हैं बीजेपी के, वो जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ भाई वीरेंद्र, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो एमएलए भी हैं। और साथ ही साथ सैयद अफजल अब्बास साहब, जो कि नेता हैं जेडीयू के, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि रामनवमी के दिन से ही चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो, वहां पर हिंसा के दौर की शुरुआत हुई। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी ममता सरकार से। आपके बाबुल सुप्रियो ने बाकायदा ममता सरकार को जिहादी सरकार तक बुला डाला। इसके बावजूद बिहार में बाहर है अभी भी, वहां से कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, वहां पे हिंसा का दौर चलता रहे क्योंकि आपकी सांठगांठ है। नहीं, दरअसल बिहार में कार्रवाई हो रही है और बंगाल में हिंसा को प्रश्रय दिया जा रहा है। इन दोनों को अंतर को समझना होगा। रामनवमी के दिन शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई जुलूस निकाले तो क्या इस देश में अपराध हो गया है? जय श्री राम कहना क्या इस देश में अपराध हो गया है? हाथों में हथियार लेकर कौन सा शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था? या तो आप डिनाइल में हैं प्रेम शुक्ला जी, हिंसा हुई ही नहीं। ये तस्वीरें जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, क्या ये नहीं हुई है? 5 जिलों में हिंसा फैल गई है, धारा 144 लागू है और आप बोल रहे हैं कार्रवाई हो रही है। नहीं, ठीक है, नहीं, निश्चित तौर पर आप समझने की कोशिश कीजिए। बिहार में अकेले सिर्फ एक जिले की बात मैं बताऊं, औरंगाबाद में 1220 लोगों की जो है हिरासत में लिया गया। तो ये कार्रवाई का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? आपका चैनल ही बता रहा है, जिनको आप कर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चौबे जी के खिलाफ जो है गिरफ्तारी का वारंट इश्यू हुआ है ना, यानी कानून की प्रक्रिया वहां काम कर रही है। क्या कानून की प्रक्रिया काम कर रही है सर? कोई स्टे नहीं है, आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। सुन तो लीजिए आप आंचल जी, मुझे लगता है बंगाल के प्रति आप इतनी ज्यादा जो है उनके बंगाल को छोड़ दीजिए प्रेम शुक्ला जी, आप बिहार पर बताएं वारंट नहीं, बिहार पे भी आता हूँ मैं, पहले उस पर भी आता हूँ ना। पहले वारंट जारी होने के बाद आपने फैसला तय कर रखा है तो फिर मैं कुछ बोलता ही नहीं। आपने फैसला तय कर रखा है, जजमेंट आंचल जी आपका बंगाल में आएंगे, लेकिन बिहार में क्लैरिफिकेशन दे दीजिए क्योंकि सवाल ये है। और ये दंगाई पार्टी के मेंबर हैं, बिहार का फिगर और ये देश में दंगा फैलाना चाहते हैं आंचल जी। और बिहार में और बंगाल में इनकी बारी आई तो बोलेंगे एनडीए की सरकार नहीं, आपने इनको बोलने का सरकार बात पूरी करने दीजिए। सरकार है, यहाँ एनडीए की सरकार है। अच्छा वीरेंद्र जी, एक मिनट उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। ये दंगा पता है चल रहा है। पाकिस्तान के चरण चाटने वाले शहाबुद्दीन के लोग क्या बात करेंगे हम समझ सकते हैं। ठीक है आंचल, प्रेम शुक्ला जी चरणों में गिरने वाले प्रेम शुक्ला जी, इधर उधर की बात नहीं, बिहार की बात। जी पाकिस्तान नहीं चाहिए, बंगाल नहीं चाहिए, बिहार पर जवाब दीजिए। अरे पाकिस्तान जाते हैं हंसुआ के खुर्ती का गीत गाइएगा, क्योंकि लालू जो है वो शहाबुद्दीन के सामने झुका रहता है। शादी में ये बहुत का गीत गाइएगा शुक्ला जी। ये बेशर्म नहीं है, बताइए जाके इनका कैंडिडेट जीतता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये बेकार की बात नहीं है। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, पाकिस्तान भाई वीरेंद्र जी एक मिनट, आप तो जो मोहम्मद अली जिन्ना किया ना दौलत देश में दंगा चर्चा करना बहुत मुश्किल होगा। भाई वीरेंद्र जी एक मिनट, उसको भंग करना चाहते हैं। वीरेंद्र जी एक मिनट, अमन चंद था और जब से नीतीश कुमार एनडीए इकट्ठे बोलने का जैसा लग रहा है कि मैच चल रहा है आपके बीच में। भाई वीरेंद्र एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी कर ले। मुंगेर का मामला हो, भागलपुर का मामला हो, मुंगेर का मामला हो, औरंगाबाद का मामला हो, सिवाव का प्रेम शुक्ला जी और प्रेम शुक्ला जी मामला हो, रोसड़ा का प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, आप दोनों की आवाज डाउन करनी पड़ेगी। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट बात सुन लें, आप दोनों की आवाज डाउन हो गई है। जिन्ना पे पाकिस्तान पे इधर उधर ना जाइए, चर्चा को ना भड़काएं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका वक्त बहुत कीमती होता है, कृपया करके उसको जाया ना करें। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी,
प्रेम शुक्ला जी, आपको कोई नहीं सुन पा रहा है, 1 मिनट सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिएगा। फिर आप दोनों को कोई नहीं सुन पा रहा है क्योंकि आप दोनों का ऑडियो डाउन है। कृपया करके सवाल सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी मुझे ये बताएं, प्रेम शुक्ला जी मुझे कृपया करके ये बताएं कि बिहार से रिपोर्ट तलब करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक तो ये आपने बंगाल में रिपोर्ट तलब की ना, बिहार के साथ रिपोर्ट तलब क्यों नहीं की गई, नंबर 1। नंबर 2, जिसके खिलाफ वारंट जारी होता है अर्जित शाश्वत, अगर आपने हिंसा के दौर को उसी वक्त रोक लिया होता, गिरफ्तारी कर दी होती, पॉलिटिकल मैसेज भेज दिया होता, तो आज हालात इतने ना बिगड़ते। इसका कोई जवाब देंगे, बिना पाकिस्तान पर जाए, जिन्ना पर जाए, बंगाल पर जाए? जवाब है तो दे दीजिए। आंचल जी कृपा करके आप टोकिएगा नहीं, और ये जो जिन्नावादी बैठे हुए उनको भी जरा शांत रखिएगा। 2 प्रश्न हैं। आपने पहला प्रश्न किया कि क्या बंगाल से क्यों, चूंकि बंगाल में जो है एक जिसको शांतिवादी कह के आतंकवादी समर्थक तत्वों को खुली छूट दी गई है। बिहार में मैंने आपको बताया सिर्फ औरंगाबाद में 1200 से गिरफ्तारियां हुई, भागलपुर में गिरफ्तारियां हुई, भागलपुर में प्रक्रिया हो रही है, और उसमें जिस व्यक्ति ने जय श्री राम कहा वो अपराधी हो गया, उस पर जिसने पत्थर मारा वो आपकी दृष्टि में निर्दोष हो गया। तो यहां पर वीडियो फुटेज के आधार पर भागलपुर में, प्रेम शुक्ला जी, आई टेक सीरियस ऑफेंस टू दिस, औरंगाबाद में, समस्तीपुर में, सॉरी, चारों जगह कार्रवाइयां हो रही है। अपराधी कौन है और निर्दोष कौन है, इसका फैसला आंचल आनंद यहाँ पर बैठे नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये काम सरकार का है, प्रशासन का है कि वो गिरफ्तार करे। सरकार कर रही, प्रशासन का काम कर रहा है। और दूसरी बात ये, मुझे ये बताएं, सरकार भी आपके ना, अच्छा प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट के साथ कार्य कर रहा है, प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट कार्य नहीं कर रही है भाई वीरेंद्र। बंगाल चल रहा है, एक एलिगेशन यहाँ पर प्रेम शुक्ला ने लगाई है, उनका ये कहना है कि जय श्री राम कहने वाला वहां पर अपराधी हो रहा है। तो सवाल ये भी उठता है वहां पर कि पत्थरबाजी भी सुनियोजित ढंग से हुई, यह आरोप वहां पर लग रहा है। तो दोनों ही तरफ दंगा को भड़काने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के ये सदस्य हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करना, जनता को गलत बातों से परोसना, और इनके गोल गोल बातों में आम आवाम अब आने वाली नहीं है। देश की जनता शांति चाहती है और देश में अमन चैन चाहती है, और एक संप्रदाय के खिलाफ में ये लोग विस्ममन करने का काम करते हैं, जो देश की जनता इनके बातों में आने वाली नहीं है। और ये सरकार में रहकर, और नीतीश जी जब से एनडीए के गोद में गए हैं, आरएसएस के गोद में गए हैं, तब से यहाँ अमन चैन खत्म हो गया है। यहाँ लगातार दंगा होने की आशंका है, दंगा हो रहे हैं, और एक संप्रदाय के भाई वीरेंद्र, उनका ये कहना है, प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो में दिक्कत है, उनके पास जाएंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि बिहार में इन तमाम जिलों में जो अभी जहां पर तनाव बना हुआ है वहां पर ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई हैं, नंबर 1। और उनका ये कहना है कि दंगा सिर्फ एक तरफ से तो भड़काया नहीं जाता है, उनका ये भी कहना है कि सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। इसका जवाब अगर आप दे पाएं। शाश्वत का गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? जो नहीं, मैं आंचल जी मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भागलपुर में जो अभियुक्त हैं, जो दंगाई हैं, जिन पर केस हुआ है, और वो केंद्रीय मंत्री का बेटा है, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मैं नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री से भी सवाल करूंगा, बिहार में जो एनडीए की सरकार है उससे भी मैं सवाल करूंगा कि आखिर आप वजह क्या है कि जो वारंटी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। रोज सरकार को अंगूठा दिखा रहा है, और वो डस्टबिन में वो जो एफआईआर है उसको फाड़ कर डस्टबिन में फेंका जा रहा है। कानून का राज खत्म हो गया है। कानून का एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी, अर्जित शाश्वत का ये कहना है कि कानूनी प्रक्रिया हो रही है, अग्रिम जमानत की अर्जी दे रखी है, तो क्या हिंसा का दौर चलता चला जाएगा? बाकी आरोपियों की तो गिरफ्तारी हो रही है ना भाई वीरेंद्र। सरकार जाने वाली है, और जनता गांव में सोटा लेकर बैठी है, लोकतंत्र में जो उसे अधिकार मिला है सोटा लेकर बैठी है, और इन लोगों को खोज रही है बीजेपी, आरएसएस और जदयू वाले को, एनडीए के लोगों को खोज रही है कि आवे, और इस बार जो अमन चैन इससे छीना है हमारा, इससे बदला दो हाथ करने नहीं, लेकिन भाई वीरेंद्र आप भी तो समझ रहे हैं कि फैलाने वाले नेता हैं, ये इनको मैंने पहले ही आपका वोट तो कंसोलिडेट हो रहा है ना, आपका वोट भी तो कंसोलिडेट हो रहा है। आंचल जी, आप भी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। रामनवमी के पहले
रामनवमी के पहले मैंने आगाह किया था, जो गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं, अश्विनी कुमार जो केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हैं। भागलपुर में पहला दंगा फैलाने का काम किया गया है, एक संप्रदाय के खिलाफ में अभिस्ममन करने का काम किया है। अच्छा, एक मिनट जवाब देने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, आपके दो मंत्री अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह जानबूझ के दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट भाई वीरेंद्र, चुप हो जाइए प्लीज, प्लीज एक मिनट उनको जवाब देने दीजिए। नाराबाजी करने के लिए अच्छा ठीक है, एक मिनट औरंगाबाद। भाई वीरेंद्र जी विराम दीजिए अपनी वाणी को। प्रेम शुक्ला जी, आपके दो मंत्री गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे, आरोप यह है कि उन दोनों का ब्रीफ ही है दंगा भड़काने के लिए। अररिया के बाद आप लोग बौखला गए हैं, पहले पाकिस्तान से शुरू हुए और आते आते मामला यहाँ तक पहुंच गया। जवाब। और इन जुमलेबाजों की चलने नहीं देंगे। सदन और चारों चोर के जो चारण है चलने वो अनावश्यक चीख पुकार मचा रहे हैं। चारों चोर के चारणों को शहाबुद्दीन के चरणों में गिरकर जो दंगा भड़काने की योजना बना रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारत में रामनवमी के जुलूसों पर आतंकवादी तत्वों द्वारा जो पथराव हो रहा है और जिस तरह से उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, वो दंगे का कारण है। चूंकि राजद सत्ता से बाहर है, इसलिए वो अल्पसंख्यक समुदाय में जबरदस्ती जो भय का माहौल पैदा कर रही है और दंगे फैला रही है, रक्तपात फैला रही है। ये पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं, आईएसआई के चारण हैं, शहाबुद्दीन के शरण में पड़े हुए हैं, सब ये जिम्मेवादियों से तो यही जवाब है। ये सत्य तो बोल नहीं पाएंगे। नहीं, ये लालू प्रेम शुक्ला जी लगता है कि हम लोग दंगे फैलाए हुए हैं, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और हर कोई कार्रवाई के पात्र होंगे। भाई वीरेंद्र एक मिनट के लिए आप अपना जरा ऑडियो डाउन कर दे। प्रेम शुक्ला जी प्लीज मुझे ये बताएं कि हार आपसे पचती नहीं है या क्या दिक्कत है? पहले पाकिस्तान की बात गिरिराज सिंह ने कर दी अररिया में, उसके बाद आप कुल मिलाकर कुल मिलाकर तलवारें अस्त्र शस्त्र रहलाने की क्या जरूरत है? ममता बनर्जी ने बड़ा वाजिब सवाल पूछा, और राम के नाम पर भगवान राम कब तलवारें लेकर, उन्होंने कहा कि तलवारें लेकर सड़कों पर घूमे, मेरा जन्मदिन मनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद वाले क्यों नारा लगाते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा राजद जेल में डाल दीजिए ना प्रेम शुक्ला जी, उनको जेल में डाल दीजिए ना। जेल में डाल रहे हैं ना? हाँ जेल में डाल दीजिए, लेकिन अस्त्र शस्त्र लहराना किसने सिखाया आपको? जुलूस निकालने की क्या जरूरत है? सवाल ये उठ रहा है कि 2019 से पहले ये दंगा एक्सपेरिमेंटेशन बिहार और बंगाल में क्यों हो रही है? दोनों राज्यों को लेकर कहा जाता है कि बहुत डेस्परेट है। ये पत्रकार ये प्रश्न करे कि रामनवमी पे जुलूस निकल रहा है, यानी रामनवमी पे जुलूस नहीं निकल रहा है, तलवारें लहराने की क्या जरूरत है? ममता बनर्जी ने ये सवाल पूछा है सर। अरे शुक्ला जी, ममता बनर्जी जो है वो पाकिस्तान बनाएंगी बंगाल को, वो पाकिस्तान को बंगाल को पाकिस्तान बांग्लादेश बनाएंगी। सर अगर कोई मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर संभालने की कोशिश करता है, कोई सवाल उठाता है तो वो पाकिस्तान बना देता है। मुख्यमंत्रियों की तरह हरकत कर रही है, इस देश का विभाजनकारी एजेंडा चला रही है। और विभाजनकारी हनुमान जी का जुलूस निकलने के लिए उनको हाईकोर्ट का आदेश, रामनवमी के जुलूस के लिए हाईकोर्ट का आदेश, आप उसके लिए जो जुलूस निकालने देंगे, ये भारत में हिंदू नियम होगा? ये लालू जैसे लंपट चलाएंगे, मुस्लिम मतों के लिए हिंदू जुलूस नहीं निकालने देंगे? ये नया देश में आएंगे और देश को आजाद कर लालू के पूर्वजों ने, चारों चोरों ने, क्या आप तमाम दलों को और जो थोड़े बहुत राज्य बचे हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उनको आप एक टू डू लिस्ट दे सकते हैं? एक मिनट भाई वीरेंद्र, एक मिनट विराम दें, ब्रेक के बाद आप जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, क्या जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में और विपक्षी दलों में आप एक टू डू लिस्ट बांट सकते हैं कि कौन सा ऐसा आचरण है जो पाकिस्तानी नहीं होगा, जिन्नावादी नहीं होगा, ताकि वो उस हिसाब से एक्ट कर सके? क्योंकि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की कोशिश करेगा तो आप उसे पाकिस्तानी करार दे देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं ना, लालू ने क्यों माफी नहीं मांगी? लालू को उस व्यक्ति को पार्टी से निकालना चाहिए, लेकिन लालू खुद जो है वो पाकिस्तान परस्ती को बढ़ावा देते हैं। लालू ने क्यों नहीं कार्रवाई की? राजद के उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई राजद ने क्यों नहीं की? ये पाकिस्तान परस्ती पर क्यों आमादा है? भाई वीरेंद्र, इन्होंने जो सवाल उठाए हैं आप उनका जवाब दीजिएगा। मुझे महाबहस में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। ब्रेक।
महाबहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ जेडीयू नेता सैयद अफजल अब्बास साहब भी जुड़ गए हैं। अब्बास साहब, मुझे ये बताएं कि नीतीश कुमार जी को दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक उनकी ईमानदारी, एक उनकी धर्मनिरपेक्षता। ईमानदारी की बात आई तो उन्होंने तो अपनी सरकार ही दांव पर लगा दी। अब धर्मनिरपेक्षता की जब बात आई है तो सांप क्यों सूंघ गया है, चुप क्यों है सुशासन बाबू? हेलो, सवाल पर रिपीट कीजिएगा दोबारा। जी, मैं ये कह रही हूँ कि नीतीश कुमार की दो क्वालिटीज हैं, धर्मनिरपेक्षता और ईमानदारी, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। ईमानदारी की बात पे उन्होंने सरकार को दांव पर लगा दिया, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की बात आई तो इतना सन्नाटा पसरा है, चुप क्यों है सुशासन बाबू? देखिए, सब बता दें आंचल जी, सुशासन बाबू का खिताब बिहार के अवाम ने ही दिया था। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात जब होती है तो नीतीश कुमार जी का नाम आता है। बेशक आज जो हम पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के सारे पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, सबसे ये विनती करना चाहते हैं, जो आग लग रही वहां पे या जो लोग लगाने की कोशिश करें, उनके मंशा पे पानी फेरने की हमारा दायित्व बनता है, पहले सबको करना चाहिए। नीतीश कुमार जी कल भी सेकुलर थे, आज भी सेकुलर है और कल भी रहेंगे, इन पे उंगली उठा नहीं सकता कोई। याद कीजिए, भागलपुर के दंगे के बाद दोबारा अब्बास साहब पुरानी बातें याद मत कराएं, मुझे एक बात बताएं। अब्बास साहब पुरानी बातें याद मत कराएं, मुझे एक बात बताएं कि आप कह रहे हैं सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, तो आपका सुशासन कहां गया जब 5 जिलों के अंदर हिंसा का इतना दौर चल रहा है? ये आरोप लग रहा है कि सुनियोजित तरीके से वहां पर शोभा यात्राएं निकाली गई, दंगे कराए गए, दूसरी तरफ सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी हुई, योजना पे योजना बनती रही। आप सो रहे थे, आपका प्रशासन सो रहा था, आपको पता तक नहीं चला, आपको भनक तक नहीं है, तो ये भी तो फेलियर हुआ ना पुलिस और प्रशासन का। बिल्कुल नहीं, हमसे सवाल पूछा तुमने जवाब दे लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले मैं देख नहीं रहा कौन बोल रहे हैं। जी जी। लेकिन मैं बता दूं आपको, मेरी वहां के प्रशासन से, पटना आईजी से भी मेरी बात हुई थी। जब औरंगाबाद में जो घटना घटी, वहां सैकड़ों लोग अरेस्ट हो गए, एडीजी वहां बैठे हुए हैं, 3 कंपनियां सीआरपीएफ की पहुंची हैं। समस्तीपुर की जो घटना घटी, प्रशासन खामोश, हाथ पे चूड़ी लेके पहन के नहीं बैठा हुआ, प्रशासन काम कर रहा है। हाँ, ये घटनाएं जो घटी है, बाकी बेशक ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे जो भी चैनल पे आगे बोल रहे हैं, जितना उनसे सवाल पूछेगी आप क्यों नहीं खामोश कर रहे, आपकी भी जिम्मेदारी, मेरी भी जिम्मेदारी, चैनल के लोग की जिम्मेदारी, सारे पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे एक बात बताएं अब्बास साहब, सरकार में आप हैं, जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, बिल्कुल सही है। आपको क्या कुछ आइडिया है, माफ कीजिएगा वीरेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास, आपको क्या कुछ आइडिया है कि इस दंगे के हिंसा के दौर के पीछे कौन है? आपकी भी तो इंटेलिजेंस होगी ना, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी सबकी है, सरकार आपकी है, इसलिए मुझे ये बताएं आपकी क्या इंटेलिजेंस है? केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि कूड़ा है आपकी एफआईआर, आपने क्या किया? आप अरेस्ट तो कर नहीं पाए। देखिए, बिल्कुल मैं इसका कंडेम करता हूं कि इस तरह का बयान केंद्रीय मंत्री को नहीं देना चाहिए। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय केसी त्यागी जी ने कल ही बोल दिया है, मुझे बोलने दिए ना। अब्बास साहब, कंडेम करने से हो गया, कंडेम करना हो गया, देखिए निंदा करने से हो जाता है राजनीति में। जमीन पर जो हालात बिगड़े उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सजा आंचल जी, आंचल जी, ये लोग जुमलेबाज हैं कि आंचल जी गिराबाजी करते हैं शब्दों का। जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी बनती हुई, सच्चाई से अवगत कराइए आम आवाम को। शब्दों की गिराबाजी आप कीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। कुमार चूड़ी पहन कर बैठे हैं और दंगाइयों की मदद कर रहे हैं। अगर बिहार की जनता सब देख रही है, बिहार की जनता नहीं है और इतिहास गवाह है कि जनता बिल्कुल देख रही है, अशांति फैलाने का जनता सब कुछ देख रही है सर, जनता सब कुछ समझ भी रही है और देश को बर्बाद करने का एक मिनट के लिए वीरेंद्र जी, 1 मिनट के लिए, क्योंकि अब्बास साहब हमारे साथ लेट जुड़े हैं, कुछ सवाल उनसे बनते हैं। बिहार की जनता अब्बास साहब सोटा लेकर बैठी है। अच्छा ठीक है, आप ये बात बोल चुके हैं। अब्बास साहब मुझे ये बताएं कि आपकी इंटेलिजेंस कहां गई थी? मुझे ये बताएं, धारा 144 जो बाद में लागू हुई, आपने पहले क्यों नहीं लागू की? क्यों आपने तलवारें लहराते हुए शोभा यात्राओं को, रामनवमी के जुलूसों को इजाजत दे दी?
अगर ये प्रायर इन्फॉर्मेशन थी कि पत्थरबाजी हो सकती है, दूसरी साइड से भी कुछ सुनियोजित इसको लेकर पत्थरबाजी हो सकती है, इसकी जानकारी आपको थी क्या? ये आप सोए हुए थे? प्लीज आंचल जी, देखिए ये पहलू जो है, मुझे बोलने नहीं दिए, कौन सा आप डिस्टर्ब कर रहे? बोलिए मेरी बात को लिया जाए। वीरेंद्र जी, आपकी बात हो चुकी है, सवाल का जवाब तो लेने दीजिए। 5 मिनट के लिए आप थोड़ा ऑडियो डाउन कर दीजिए। अब्बास साहब, अमन चैन खत्म, देश में अमन चैन खत्म कर रहा है जी। अब्बास साहब, अब या वही बोले मैं बोलूं? जी मैं आंचल जी, मैं कह रहा हूं, आपके नेशनल चैनल पे बोल रहा हूं, जो लोग भी दोषी हैं, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, चाहे जिस पार्टी के हों, वो बख्शे नहीं जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए। मैं सरकार मेरी है, भाजपा जदयू गठबंधन है, इंतजार कर रहे हैं आर्थिक शाश्वत को अग्रिम जमानत मिलने का, उसका जवाब हम देंगे। आप एक अरेस्ट कर नहीं पाए, आप पॉलिटिकल मैसेज पहले भेज सकते थे, आपने वो नहीं किया। आप अग्रिम जमानत मिलने का इंतजार कर रहे हैं आर्थिक शाश्वत को, और उनके पिताश्री उस FIR को कूड़ा बता रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो अश्विनी चौबे जी तो छब्बे बन जाए, नीतीश कुमार डूबे रह जाए इस चक्कर में। कोर्ट का आदेश देखिए, कौन चौबे बनेगा छब्बे बनेगा उसे बात नहीं है, लेकिन हमारा जो काम है, सरकार का जो काम है, सरकार काम कर रही है, करेगी। हम किसी भी पार्टी के हो या बीजेपी गठबंधन के, हम आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, उस वक्त विधायकों को नहीं छोड़ा साहब। आप इतिहास उठा के नीतीश कुमार जी का देख लीजिए, इसके पहले हुआ कि नहीं हुआ? आरोप तो आप लग रहे हैं कि आप छोड़ रहे हैं अब्बास साहब। थोड़ा सा मुझे पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, घटनाएं घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कहां से ये संचालित हो रहा है, इसकी जांच होती होगी। मैं दिल्ली में हूं, लेकिन मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मुझे पता चला है कि सरकार कहीं से भी बख्शने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी का ये कैरेक्टर रहा है, इनका इतिहास उठा के देख लीजिए आप। वीरेंद्र जी, उंगली उठा ले मेरे पर। वीरेंद्र जी, आपके वक्त में विधायकों तक को बख्शा नहीं गया, उनका कहना है कि जांच हो रही है, बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीरेंद्र जी, जवाब। बिहार, आंचल जी, बिहार में कोई कानून नाम का चीज नहीं है, और यहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो दंगा करने वाले लोग हैं, उन्हें बिहार सरकार, नीतीश कुमार छूट दे रखी है, और पार्टी है बीजेपी के गोद में जाकर नीतीश कुमार बैठ गए हैं। और मैंने आगाह किया था रामनवमी के पहले ही, जो केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह, वो आकर अनाप शनाप बयान दिए थे, और एक संप्रदाय के खिलाफ भी उन्होंने विस्मरण करने का काम किया था। मैंने आगाह किया था सरकार को कि संज्ञान लेकर उन पर केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार करने का काम कीजिए। दूसरे ही दिन केंद्रीय मंत्री का बेटा शाश्वत भागलपुर में दंगा फैलाने का काम किया। मुंगेर में दंगा हो रहा है, औरंगाबाद में हो रहा है, समस्तीपुर में हो रहा है, और ये पावापुरी, ये जो बिहार शरीफ में वहां हो रहा है, और सरकार चूरी पहन कर बैठी हुई है, दंगाइयों को साथ दे रही है, और रोज इनका बयान आता है कानून का राज स्थापित है, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। और रोज शाश्वत जवाब भी देने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, उनका कहना यह है कि ये भविष्यवाणी तो वो पहले से ही कर चुके थे, क्योंकि आपके दो मंत्रियों का ब्रीफ ही है कि जाओ और दंगा भड़काओ। अब वीरेंद्र जी विराम दीजिए। इस धारा प्रवाह आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा विराम दीजिए ताकि प्रेम शुक्ला जी जवाब दे सकें। तुरंत अधिक मांग रही है। आंचल जी, जरा वस्तु स्थिति को समझने की कृपा करें। वस्तु स्थिति ये है कि 2015 में जब राजद और जदयू की सरकार थी, तो बिहार में 13,311 दंगे हुए, 2016 में 11,617 दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से जदयू की सरकार बनी है, सांप्रदायिक दंगों की संख्या में 20% की गिरावट आई है। अब ये राजद के सुप्रीमो को से देखा नहीं जा रहा है, तो चारा चोरों के जो चारण हैं, वो सांप्रदायिक उत्पाद फैलाने पर आमादा हैं, वो उन्माद फैला रहे हैं, वो दंगे कर रहे हैं। चूंकि उनके खिलाफ वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्रवाइयां हो रही हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है, इसलिए वो हंगामा खड़ा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार न्यायप्रिय सरकार है,
भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार वहां सुशासन और विकास का काम कर रही है। ये देखा नहीं जा रहा है चारों चोर के चारणों को, इसलिए वो दंगे पर आमादा हैं। लेकिन उनको ये समझना होगा कि ये दंगों से जो है इस तरह के दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल में ठूंसे जाएंगे और कार्रवाई के पात्र होंगे। अब्बास साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? आंकड़े लेकर बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ज्यादातर वो आंकड़े हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, दंगाई फैलाने वाले लोग और जो दंगा फैलाने वाली पार्टी है उसकी लड़ाई लालू जी खुद दंगाइयों के खिलाफ दंगाइयों के एजेंट है। शहाबुद्दीन के चरणों में गिरी रहती है आपकी तो पार्टी। ठीक है, शहाबुद्दीन कौन है? आंचल जी, अब्बास साहब, एक क्लोजिंग कमेंट आपका। में क्यों गिरे रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मौन स्वीकृति है नीतीश कुमार की इस पूरे मामले में? 2019 से पहले ये एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है दंगों की, होने दो बिहार में। एक लाइन में जवाब। नीतीश सवाल दोबारा सवाल कीजिए, आवाज। जी जी, अब्बास साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कहीं मौन स्वीकृति तो नहीं है नीतीश कुमार की? क्योंकि प्रशासन और पुलिस तो फेल होती हुई नजर आ रही है कि 2019 से पहले दंगों का एक्सपेरिमेंटेशन हो जाना चाहिए, सेमीफाइनल हो जाना चाहिए, तो वो होने दो। देखिए, आवाज आपकी क्लियर नहीं जाता। मैं सवाल मुझे समझ में आ रहा है क्यों आप कह रहे हैं नीतीश कुमार खामोश क्यों हैं। नीतीश कुमार जी खामोश नहीं, कल भी बोले हैं, परसों भी बोले, आज भी बोल रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पे, न मेरे विचारधारा है न हम इस मिजाज के हैं, ऐसे लोग को टॉलरेट नहीं कर सकते। हम कई बार बोलने से नहीं होता है, जमीन पर एक्शन दिख जाए, जमीन पर एक्शन दिख जाए तो हो जाता है। इसको भी खामोशी एक तरह की माना जाएगा। आप सब लोग हमारे साथ महाबहस में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।